वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि यूसीएल के अगले राउंड में कौन कौन सी टीम्स जा रही हैं। और काफ़ी हद तक मेरी प्रिडिक्शन जो पिछले फर्स्ट लेग की थी वो ठीक साबित हुई हैं, सिवाय एक प्रिडिक्शन के। तो देखते हैं कि अभी हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं और क्या सिचुएशन है टीम्स की। तो हम बात करते हैं पहले। कल दो गेम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। एक रियल मैड्रिड और चेल्सी के दरमियान। रियल मैड्रिड हम जैसे कि जानते हैं कि पहला पहला लेग काफ़ी कंफर्टेबली जीत चुके हैं वो, और चेल्सी को उन्होंने 2-0 से होम पर हराया। और चेल्सी जिस तरह से खेल रही है सीज़न में, उनका बहुत बुरा सीज़न जा रहा है इस टाइम पे। नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा साइनिंग्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च किया, लेकिन वो अपनी टीम अच्छे तरीके से नहीं बना सके। और पॉटर को उन्होंने फारिग कर दिया और उसके बाद वो अपने लेजेंड को वापस लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी टीम कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सकी फर्स्ट लेग में। और एक दो चांसेस बड़े अच्छे बनाए थे, अगर वो अवेल कर लेते तो शायद चेल्सी जो है वो इस टाई के अंदर बनी रहती। लेकिन क्योंकि रियल मैड्रिड है, ये कंपटीशन चैंपियंस लीग जो है वो उनका कंपटीशन कहा जाता है, क्योंकि वो जैसा मर्जी ला लीगा में परफॉर्म करें, कोपा डेल रे में डोमेस्टिकली परफॉर्म करें, लेकिन भाई जब चैंपियंस लीग आती है तो भाईजान वो फुल तगड़े होके आ जाते हैं। विनी जूनियर जो है वो विनी जूनियर नहीं रहते, वो कुछ और बन जाते हैं, रोनाल्डो बन जाते हैं, बेंजिमा जो है वो वैन बेस्टन बन जाते हैं। तो ये रियल मैड्रिड को हराना जो है वो चेल्सी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फुटबॉल है, होम पर एडवांटेज तो होगा चेल्सी को। अगर चेल्सी एक आधा गोल शुरू में के पहले 5-10 मिनट में कर लेती है तो शायद ये इस गेम में उनको कुछ मिल जाए। लेकिन जो मेरी प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन यही है कि रियल मैड्रिड जो है वो कल का मैच भी जीतेगी और वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी करेगी। तो ये है पहले मैच की प्रिडिक्शन। जो दूसरा गेम है वो है नपोली का मिलान के साथ। ये वाली जो प्रिडिक्शन थी, मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उसमें वो ये था कि नपोली जो है वो पहला लेग जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मिलान जो है वो बहुत अच्छा खेली और मिलान ने 1-0 चांसेस जो हैं वो नपोली ने क्रिएट किए थे, लेकिन मिलान ने एक बहुत खूबसूरत गेम प्ले करके एक गोल स्कोर किया। और उन्होंने जो है वो एक पॉइंट की स्लिम सी लीड ज़रूर ली है। लेकिन नपोली जो है वो अपने दो प्लेयर्स के बगैर कल उतरेगी, एक अनगुजा और एक किम। और लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनका ओशिमान जो उनका मेन गोल स्कोरर है वो अगले मैच में वापस आ जाएंगे और उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी नपोली को। और नपोली इस टाई को, क्योंकि होम पर खेल रहे हैं, उस इस टाई को जो है वो चेंज कर सकती है, क्योंकि एक गोल की ही लीड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मिलान के बारे में देखें तो मिलान जो है वो ऑलरेडी नपोली को नेपल्स जाकर उनके होम पर 4-0 हरा कर आई थी अप्रैल के स्टार्ट में। तो गेम बहुत ज़्यादा टफ होगी, बहुत मज़े की गेम होगी। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड और चेल्सी से ज़्यादा मज़े का गेम ये वाला गेम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेपोली जो है वो ये गेम निकालने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि सीरिया में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पर। थोड़ी सी फॉर्म उनकी डिप हुई है ज़रूर, लेकिन एक उनके पास थोड़ी सी मोटिवेशन होगी, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस बार चैम्पियंस लीग का सेमीफाइनल और फाइनल खेलने का। तो मेरे ख्याल से लड़के मोटिवेटेड ज़रूर होंगे और वो कल की गेम में वापसी कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो दो गेम्स हैं जो कि खेली जाएंगी वेडनेसडे नाइट को, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है मैन सिटी और बायर्न की। मैंने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि मैन सिटी ये टाई जीत जाएगी, और होम पर उन्होंने 3-0 से भाई बायर्न म्यूनिख के साथ जो किया है। और मेरे ख्याल में इसको वो 3-0 से ज़्यादा 4-5-0 भी कर सकते थे, लेकिन बायर्न थोड़ा लकी थे। अब कल को अलायंस अरेना में जाकर मैन सिटी अपना मैच सेकंड लेग खेलेगी। मुझे नहीं लगता कि 3-0 की लीड जो है वो गिव अप करेगी मैन सिटी। लेकिन मैन सिटी का अगर आप थोड़ा सा देखें पिछले 4-5 सीजन में जाकर, तो उन्होंने अपनी जो यूसीएल की गेम्स हैं या यूसीएल की टाई वो अनएक्सपेक्टेडली हारी है। तो कुछ पता नहीं है, पेप गार्डियोला के जहन में कुछ ओवर थिंकिंग वगैरह कुछ चल रही है, और वो कल को फिर से जो है वो कुछ ऐसी ऐसी टीम उतार लें या ऐसी टैक्टिक्स लेके आ जाएं जो उनको फायर बैक कर सके। लेकिन 3-0 की लीड मुझे नहीं लगता कि मैन सिटी जो है वो लूज़ करेगी। पॉसिबिलिटी है कि बायर्न होम पर जो है वो सिटी को एक आध गोल से हरा दे, लेकिन एग्रीगेशन के ऊपर मुझे लगता है कि सिटी ये गेम जो है वो जीत जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का जो है वो सेमीफाइनल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे ख्याल से फाइनल बिफोर फाइनल होगा।
क्योंकि ये जो गेम है ये मेरे ख्याल से फाइनल में होनी चाहिए थी, लेकिन आई मीन जो ड्रॉ है वो कुछ इस तरह से हुए थे कि इनको सेमीफाइनल में आमना सामना इनका हो सकता है। तो खैर बाकी हम जो लास्ट गेम है यूसीएल का वो बेनिफिका वर्सेस इंटर है। ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइप की गेम थी। मुझे लगा था कि इंटर जो है वो मैच निकाल लेगी फर्स्ट लेग की, लेकिन 2-0 से जीतेगी वो आई मीन मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बेनिफिका जो है वो होम पर तकरीबन 8 गेम्स से आई मीन 8 गेम्स जो है वो नहीं हारी थी अपनी पोर्चुगीज लीग में। लेकिन इंटर वहाँ पर जाके 2-0 की लीड लेके आई, और इंटर की जो है वो फॉर्म भी डिप की हुई थी सीरिया में, लेकिन इसलिए मुझे लगा था कि मुश्किल होगा इंटर के लिए। लेकिन 2-0 की लीड अच्छी लीड है, और कल का मैच देखते हैं कि क्या होता है, और इंटर मिलानो जो है क्या अब वो अपनी लीड को बचा पाएगी। और अगर इंटर मिलान क्वालिफाई कर लेती है और अगर एसी मिलान भी क्वालिफाई कर लेती है तो सेमीफाइनल में हमें एक इटालियन डर्बी देखने को मिलेगी, जो कि हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डर्बी है। मैंने जो अभी मेरा ओपिनियन ये है कि जो आजकल के यंग जनरेशन है उनको शायद इटालियन डर्बी या मिलान डर्बी के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि लोग ज़्यादातर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, इन लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, सीरिया को इतना फॉलो नहीं करते। लेकिन ये एक बहुत आइकॉनिक डर्बी है। अगर इस सेमीफाइनल में ये हमें देखने को मिलेगी तो ये बहुत ही एक बड़ा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीम्स जो है वो एक ही स्टेडियम जो है वो शेयर करती हैं, और एक ही स्टेडियम होता है, इसलिए होम एंड अवे जो है वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इस सीज़न में और लास्ट सीज़न से जो है वो अगर आप देखें तो अवे गोल का जो है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है यूएफए ने। तो होम एंड अवे जो है वो गेम्स का इतना ज़्यादा इस मैच में जो है वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीम्स जो है वो सेम स्टेडियम शेयर करती हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि एक मैच में कहा जाएगा कि जी इंटर जो है वो ये होम पर खेल रही है, और अगले मैच में कहा जाएगा ये एसी मिलान का होम गेम होगा। तो इस तरह से हो सकता है, और ये दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त मैचेस प्रोड्यूस कर चुकी हैं, और ये दोनों टीम्स में एक बहुत आइकॉनिक प्लेयर्स खेल चुके हैं। रोनाल्डो नज़ारियो, और उसके बाद पिर्लो को आप जानते हैं, वैन बेस्टन को आप जानते हैं, इब्राहिमोविच यहाँ से खेल चुके हैं, रोबर्टो बागियो यहाँ से खेल चुके हैं। तो ये बहुत आइकॉनिक क्लब्स हैं, बहुत बड़े क्लब्स हैं। इटालियन फुटबॉल में इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है जितना अगर आप देखें जैसे पीएसजी में इतना पैसा आ गया, प्रीमियर लीग में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा है इस टाइम पे। जैसे कतरीज़ ने आए, अरब कंट्रीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं, और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ऑलरेडी उनके पास इतना पैसा है, तो इसलिए वो बड़े बड़े प्लेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन 90s और 2000 में जो है वो बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे वो इन दो क्लब से खेलते थे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एसी मिलान जो है वो अभी भी क्योंकि वो रियल मैड्रिड के सबसे ज़्यादा क्लोज है यूसीएल टाइटल्स जीतने में, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि रियल मैड्रिड के पास 9 यूसीएल टाइटल्स थे और एसी मिलान के पास 7 यूसीएल टाइटल थे। अभी भी यूसीएल टाइटल सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो एसी मिलान के पास है। तो एसी मिलान एक बहुत बड़ा क्लब है हिस्टोरिकली, ये दोनों क्लब्स बहुत बड़े क्लब हैं हिस्टोरिकली, लेकिन एसी मिलान जो है वो पूरे यूरोप में रियल मैड्रिड के पास सबसे ज़्यादा यूसीएल जीतने वाला क्लब है। तो अगर हमें मिलान डर्बी देखने को मिलती है तो वो भी ज़बरदस्त मैच होगा। और लेकिन मतलब कहीं ना कहीं नपोली के बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि नपोली ने थ्रू आउट द सीज़न जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और वो भी डिज़र्व करते हैं आगे आना, क्योंकि ये इस तरह की जो टीम्स होती हैं इनके पास जब भी प्लेयर्स आते हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो बाकी के क्लब्स जो हैं जो बड़े पैसे वाले क्लब्स होते हैं वो उनकी नज़रें इनके ऊपर रहती हैं कि इनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स को ख़रीदा जाए और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये क्लब्स जो हैं सर्वाइव करने के लिए जो है वो प्लेयर्स को बेच देते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लॉन्ग रन में जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाते। तो इसलिए कहीं ना कहीं सिंपैथी मेरी नपोली के साथ भी है। लेकिन अगर हमें मिलान डर्बी देखने को मिलती है तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा, और फिर देखते हैं कि रियल मैड्रिड और मैन सिटी में कौन टाई जीतेगा और फाइनल में आएगा, और देखते हैं कि इटालियन टीम्स में से कौन सी टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है और क्या स्कोर लाइन हो सकती है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।